हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज सीई 206 सॉइल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट्स में फर्स्ट यूनिट्स में आज देखेंगे फील्ड ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। जो सॉइल का जो फील्ड में एप्लीकेशंस हैं उनका पार्ट आज देखेंगे। नॉर्मली जो सॉइल का फील्ड में एप्लीकेशंस में फर्स्ट पार्ट आएगा अपना फाउंडेशन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में सॉइल का एप्लीकेशन। फाउंडेशन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियरिंग में ये देखा जाता है कि जिस टाइप का भी अगर स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, हाईवे, टनल्स, कैनाल्स और डैम्स, उनका जो प्लिंथ लेवल एवं बिलो स्ट्रक्चर होता है उसको सब स्ट्रक्चर कहता है। सब स्ट्रक्चर में जो बिल्डिंग्स की फाउंडेशंस होती हैं, ब्रिजेज की, हाईवे, टनल, कैनाल और डैम, ये डिपेंड करता है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल सॉइल की या मृदा की धारण क्षमता। मृदा की धारण क्षमता का मीनिंग्स है जो भी जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड थ्रू सब स्ट्रक्चर सॉइल पर ट्रांसफर होता है। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये डिपेंड करता है कि अगर जितना ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो अपन उस फाउंडेशन के लिए अगर मोर एरिया प्रोवाइड करेंगे तो वो स्ट्रेस या कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स या ब्रिजेज या स्ट्रक्चर कौन सा है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी या मृदा की धारण क्षमता कितनी है। जो दूसरा पार्ट चेक किया जाता है कि सॉइल का सेटलमेंट कितना होगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर में एक सर्टेन लिमिट के सेटलमेंट तक ही अपन अलाउ करते हैं। उसके बाद अगर उसके ज्यादा सेटलमेंट होता है तो उस लिमिट तक ही लोड अप्लाई करते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग फाउंडेशन की डिजाइन होती है। दूसरा डिपेंड करता है कि अगर कहीं ग्राउंड वाटर लेवल हाई है तो उसके अकॉर्डिंग जो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर अप्लाई किया जाता है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन होगा। दूसरा टाइप्स ऑफ लोडिंग्स में अगर रोलिंग लोड है या और वाइब्रेशन लोड है उसको कंसीडर करते हुए फाउंडेशन की डिजाइन की जाती है। मेनली जो फाउंडेशन के टाइप्स होती हैं, जैसे स्प्रेड फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, तो ये डिपेंड करता है कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा है और सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ फाउंडेशन सेलेक्ट किया जाता है। वेल फाउंडेशन नॉर्मली समुद्र में, सी में या वाटर में स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, उसमें वेल फाउंडेशन काम में लिया जाता है। पाइल फाउंडेशन जहां पर बियरिंग कैपेसिटी लो हो और
टाइल्स को एज ए ग्रुप में काम में ली जाती हैं, 3, 4, 5, 6 के ग्रुप्स में, और उसके ऊपर एक कैप लगी होती है। और ये नॉर्मली ब्रिज टाइप के स्ट्रक्चर्स में जो हैवीली लोडेड होते हैं उसमें पाइल फाउंडेशन काम में ली जाती है। अगर भाई बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा लो हो तो ग्रिलाज फाउंडेशन, जो स्टील के टनल्स स्टील के होती हैं, उसको भी यूज में लेते हैं। तो ये ग्रिलाज फाउंडेशन को भी काम में लिया जाता है। दूसरा, ये भी एक फाउंडेशन में डिपेंड करता है कि सॉइल की स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग फाउंडेशन में नॉर्मली अगर स्वेलिंग टाइप की सॉइल है तो या तो CNS लेयर प्रोवाइड की जाती है या अंडररिम पाइल फाउंडेशन भी काम में ली जाती है। दूसरा जो एप्लीकेशन पार्ट है वो होता है पेमेंट डिजाइन में। पेमेंट डिजाइन नॉर्मली दो टाइप के पेमेंट्स होते हैं, फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में जो बिटुमिनस रोड्स आती है वो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में आती है, और सीमेंट कंक्रीट रोड्स हैं वो रिजिड पेमेंट आती है। फ्लेक्सिबल पेमेंट्स का मीनिंग्स जो होता है कि जो लोड्स हैं पेमेंट्स पर वो सब ग्रेड सब बेस सरफेस कोर्स पे लेयर टू लेयर ट्रांसफर हो। और रिजिड फाउंडेशन में अगर सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी लो हो या सॉइल की स्ट्रेंथ लो हो और तो उसमें रिजिड फाउंडेशन काम में ली जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि स्टार्ट ऑफ सब सॉइल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट्स काम में ली जाती है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन पार्ट है सॉइल का वो देखा जाता है कि अंडरग्राउंड और अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स की डिजाइन में यूज आता है। अंडरग्राउंड एंड अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर। जो नॉर्मली अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं और अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें ये देखा जाता है कि सॉइल की शियर स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज क्या है और उसके अकॉर्डिंग अंडरग्राउंड की डिजाइंस और अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स की डिजाइंस होती हैं। नॉर्मली जो प्रॉपर्टीज जो देखी जाती है वो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। दूसरा जो एप्लीकेशन पार्ट है सॉइल मैकेनिक्स का वो डिजाइन ऑफ एम्बैकमेंट्स में यूज लिया जाता है। एम्बैकमेंट की डिजाइन इसमें ये देखा जाता है कि सॉइल कितने स्लोप तक रिटेन रह सकती है। तो डिजाइन ऑफ एम्बैकमेंट्स में डिपेंड्स करता है कि सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसमें जो चेक किया जाता है वो चेक किया जाता है कि स्लोप स्टेबिलिटी कितने स्लोप तक ड्यू टू ग्रेविटी सॉइल स्ट्रेंथ रह सकती है। तो इसमें जो मेन पार्ट है कि स्लोप स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है।
और स्लोप स्टेबिलिटी से हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट्स डिसाइड होता है। नेक्स्ट है जो सॉइल मैकेनिक्स का एप्लीकेशन पार्ट है, उसमें डिजाइन ऑफ अर्थ डैम्स। डिजाइन ऑफ अर्थ डैम्स में जो डैम्स स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अर्दन डैम्स, जो मिट्टी के बांध जिसको कहते हैं, वो बनाए जाते हैं। उसमें बीच में जो लेयर होती है, कोर लेयर होती है, वो जो बीच में इम्परवियस लेयर होती है। तो इसमें जो सॉइल की प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं, नॉर्मली जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज उसकी स्टडी की जाती है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि अर्दन डैम्स किस टाइप का होगा। नेक्स्ट चेक किया जाता है कि सॉइल का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया जाता है। दूसरा, परमिएबिलिटी, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन प्रॉपर्टीज की स्टडी करके अर्दन डैम की डिजाइन होती है। परमिएबिलिटी, कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन। तो इन जो इंडेक्स प्रॉपर्टी, पार्टिकल साइज, परमिएबिलिटी, कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, जैसा कि अपना इस सीई 206 सॉइल इंजीनियरिंग में अलग अलग चैप्टर्स हैं, इसको अपन डिटेल्स में लेटर ऑन इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।